जय हिंद साथियों, क्लास होता है तो आज भी आपका एकदम शानदार क्वालिटीदार धमाकेदार एनर्जीदार लाइव क्लास होगा। और आज के इस लाइव क्लास के अंदर जो हम आपको करवाएंगे टॉप 25 प्लस इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका इंडियन आर्मी एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का टेस्ट भी एकदम लाजवाब होने वाला है। टेस्ट को पूरा देना है। हम आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन भी पूछेंगे, जिसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को राइट आंसर बताना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि ध्यानचंद वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, यानी कि ध्यानचंद जो होते हैं वो किस खेल के साथ जुड़े हैं, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो मेजर ध्यानचंद का जो संबंध होता है वो आपका हॉकी खेल से होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अजित वाडेकर का संबंध किस खेल से है, तो अजित वाडेकर का जो संबंध होता है वो आपका क्रिकेट से होता है, और मैरी कॉम का जो होता है आपका बॉक्सिंग का होता है, और देखिए टाइगर वुड्स का जो संबंध होता है वो आपका गोल्फ से होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो होता है वो आपका 250 होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। देखो 250 जो होता है, जिसमें 238 जो होता है वो आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर होता है, और 12 जो होता है वो आपका राष्ट्रपति चुनते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की और 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वो आपका शुक्र होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो नीला ग्रह जो कहा जाता है वो आपको पृथ्वी को कहा जाता है। और सबसे छोटा ग्रह की बात कर लेते हैं तो सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो आपका बुध होता है, और लाल ग्रह जो कहा जाता है वो आपका मंगल को कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की और 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मोहिनीअट्टम इज द मेन डांस ऑफ विच, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मोहिनीअट्टम इज द मेन डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो मोहिनीअट्टम जो एक प्रमुख नृत्य होता है वो केरल राज्य का होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि भरतनाट्यम नृत्य जो होता है वो किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है, तो भरतनाट्यम जो होता है वो आपका तमिलनाडु का होता है, और बिहू लोक नृत्य जो होता है वो आपका असम का होता है, और रूफ जो होता है वो आपका जम्मू और कश्मीर का होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की और 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच सिटी वाज द फर्स्ट एटॉमिक बम ड्रॉप्ड इन 1945, यानी कि पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो पहला परमाणु बम जो कि 1945 में गिराया गया था वो आपका हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कब गिराया गया था? तो आपका 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और दूसरा परमाणु बम जो गिराया गया था वो आपका नागासाकी पर गिराया गया था। कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की और 6 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द फेमस कामाख्या देवी टेंपल लोकेटेड, यानी कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर जो होता है वो आपका असम राज्य में होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खजुराहो टेंपल कौन से राज्य में स्थित होता है, तो खजुराहो का मंदिर जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में होता है, और जगन्नाथ मंदिर जो होता है वो आपका उड़ीसा में होता है, और वैष्णो देवी टेंपल जो होता है आपका जम्मू और कश्मीर में होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की और 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द हाईएस्ट मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड, यानी कि सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार कौन है, आपको बताना है। तो सर्वोच्च सैनिक वीरता पुरस्कार जो होता है आपका परमवीर चक्र होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताया है लाइव चैट में उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहां पर होती है, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो होता है वो आपका शिमला में होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु रोट द रामायण बुक, यानी कि रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी, आपको बताना है कि रामायण ग्रंथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया। तो रामायण ग्रंथ जो होता है वो आपका महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और महाभारत ग्रंथ जो होता है वो आपका महर्षि
वेद व्यास के द्वारा लिखा गया और अष्टधाई पुस्तक जो होता है वो आपका पाणिनि के द्वारा लिखा गया और शाहनामा जो होता है वो आपका फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बनेंगे 10 नंबर क्वेश्चन के और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुज हॉर्स वाज नेम्ड चेतक, यानी कि चेतक किसके घोड़े का नाम था, आपको बताना है। ऑप्शन ए में आपका शिवाजी, बी में महाराणा प्रताप, सी रानी लक्ष्मीबाई या डी टीपू सुल्तान। जल्दी से बताना है। तो चेतक जो होता है वो आपका महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कॉल्ड, यानी कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो ऊपरी सदन को जो कहा जाता है वो आपका राज्यसभा कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और देखिएगा निम्न सदन यानी कि लोवेस्ट हाउस जो कहा जाता है वो आपका लोकसभा को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपका न्यूनतम एज जो होना चाहिए वो आपका 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा का न्यूनतम एज जो होना चाहिए वो आपका 30 वर्ष होना चाहिए। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हो गया 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ सेनेगल, यानी कि सेनेगल की राजधानी कहां पर होती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सेनेगल देश की राजधानी जो होता है आपका डकार होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाई लोग हैं ऑप्शन डी बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि उत्तरी कोरिया का राजधानी कहां पर होता है, तो उत्तरी कोरिया का राजधानी जो होता है वो आपका सियोल में होता है और दक्षिणी कोरिया का राजधानी जो होता है वो आपका पियोंगयांग होता है और सोमालिया का राजधानी जो होता है वो आपका मोगादिशु होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की और 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज, यानी कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, आपको बताना है। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय पूछा है मेरे दोस्त, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारत नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज जो मिला था वो आपका 1913 में मिला था। इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से मैं सभी भारतीय सेना लोग जाइए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे दोस्त आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्त। अभी भी लाइक कम है, देख रहे हैं 100 से भी ज्यादा बंदे अभी लाइव है लेकिन अभी भी लाइक कम है मेरे दोस्तों। जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना मेरे दोस्त। कम से कम आपको 2 दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है। इसमें कोई बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम 2 दोस्तों के पास जरूर वीडियो को शेयर कर देना और जो सपोर्ट करे मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना और कम से कम 2 दोस्तों के पास जरूर वीडियो को शेयर कर देना। तो देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज जहांगीर टॉम लोकेटेड, यानी कि जहांगीर का मकबरा कहां स्थित होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जहांगीर का मकबरा जो होता है वो आपका लाहौर में स्थित होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शाहजहां का मकबरा कहां पर होता है, तो शाहजहां का मकबरा जो होता है वो आपका आगरा में होता है। और देखिए यहाँ पर आपका पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि हुमायूं का मकबरा कहां है, तो हुमायूं का मकबरा जो होता है आपका दिल्ली में होता है और बाबर का मकबरा जो होता है वो आपका काबुल में होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की और 15 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु इज कॉल्ड देश रत्न, यानी कि देश रत्न किसे कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताना है कि देश रत्न किसे कहा जाता है। तो देश रत्न जो कहा जाता है वो आपका राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी को जो कहा जाता है वो राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाना जाता है और सरदार पटेल को जो जाना जाता है भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ आप लोगों का पार्ट 1 जो कि जनरल नॉलेज का था वो खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे हम लोग पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होता है। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है पायरिया इज अ डिजीज, यानी कि पायरिया बीमारी है, आपको बताना है। तो पायरिया जो बीमारी होती है आपका मसूड़े की होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी बताया है उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि यकृत में जो होता है वो कौन सा बीमारी होता है, तो यकृत में जो पीलिया नामक रोग होता है जो यकृत को प्रभावित करता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की और 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स, यानी कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब शानदार पूछा गया है। तो अंगूर में जो होता है वो आपका टार्टरिक एसिड होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बिच्छू के डंक में जो होता है वो आपका फॉर्मिक अम्ल होता है और दही में जो होता है आपका लैक्टिक अम्ल होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेगा 18 नंबर क्वेश्चन की और 18 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द अर्थक्वेक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो होता है वो आपका सिस्मोग्राफ होता है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन बी बताया है उनका एकदम राइट है। और
दूध की शुद्धता जो नापा जाता है वो आपका लैक्टोमीटर से नापा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, यानी कि धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो धोने का सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 20 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द बॉडी ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, यानी कि नवजात शिशु के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा नवजात शिशु पूछा गया, यानी कि न्यूबॉर्न पूछा गया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए नवजात शिशु के शरीर में लगभग हड्डियों की संख्या जो होता है वो आपका 300 होता है, और देखिए वयस्क मानव के शरीर में जो होता है वो आपका 206 हड्डी होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो आपको 206 करके आना है, और आप अगर आपको नवजात शिशु दे दे तो आपको 300 हड्डियां करके आना है। इसको में कंफ्यूज नहीं होना है। तो पढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा, यानी कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपको बताना है कि लार में जो होता है वो कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में जो होता है आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन के। और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द इफिशिएंसी ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस की क्षमता किसमें नापी जाती है, आपको बताना है। तो लेंस की क्षमता जो होता है वो आपका डायोप्टर में नापा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की। और 23 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं फिर आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त। आपने अभी भी लाइक नहीं किया है, प्लीज आपसे आशा करता हूं आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर देंगे। तो देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच आर द लार्जेस्ट ग्लैंड, यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो आपका लीवर यानी कि यकृत होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की। और 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है। ये क्वेश्चन 1 नवंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया, आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होता है वो आपका कोशिका होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बताया है उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ आप लोग का शानदार सा मॉक टेस्ट पेपर खत्म हुआ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। पहले तो ये देख लीजिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर था, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग हैं ऑप्शन सी कमेंट बॉक्स में न्यूयॉर्क बताया था उनका एकदम राइट है। अब मैं आज का वीडियो का क्वेश्चन पूछूंगा जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। मैंने आपसे पूछा है कि हु बिल्ड द ताजमहल, यानी कि ताजमहल किसने बनवाया था, आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं इसका राइट आंसर आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। अगर आप हमसे हर रोज पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। I live inside my own world of make-believe. Kids scream